नमस्ते बच्चों। आज मैं शुचि पर्यावरणम का अभ्यास कार्य लेकर आपके सामने आई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। कविः किमर्थं प्रकृतेः शरणम् इच्छति? कवि किस लिए प्रकृति की शरण चाहता है? आंसर देखिए। कवि सुजीवनार्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति। कवि अच्छे जीवन के लिए प्रकृति की शरण चाहता है। सेकंड क्वेश्चन। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संचरणं कठिनं वर्तते? किस कारण से महानगरों में चलना कठिन है? देखिए इसका आंसर। यानानां हि अनंता पंक्तयः महानगरेषु सन्ति। यानों की अनंत पंक्तियां महानगरों में हैं, अतः तत्र संचरणं कठिनं वर्तते। इसलिए वहां चलना कठिन हो गया है। अस्माकं पर्यावरणे किं किं दूषितम् अस्ति? हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है? अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलं, जलं, भक्षयं, धरातलं च सर्वं दूषितम् अस्ति। हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, खाने योग्य वस्तुएं, पृथ्वी सब कुछ दूषित है। कविः कुत्र संचरणं कर्तुम् इच्छति? कवि कहाँ चलने की इच्छा करता है? घूमने की इच्छा करता है। कविः एकांते कांतारे संचरणं कर्तुम् इच्छति। निर्जन जंगल में घूमने की इच्छा करता है। नेक्स्ट देखिए। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम्? स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में घूमना चाहिए? स्वस्थ जीवनाय खगकुल कलरव गुंजिते कुसुमावली समीर चालिते वातावरणे च भ्रमणीयम्। स्वस्थ जीवन के लिए खगकुल कलरव पक्षियों की आवाज से गुंजायमान, फूलों की पंक्ति और हवा से चलते हुए वातावरण में घूमना चाहिए। नेक्स्ट देखिए। अंतिमे पद्यांशे कवे कहा कामना अस्ति? अंतिमे पद्यांशे कवेः मानवेभ्यः शांति प्रिय जीवनस्य कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में कवि मानव के लिए शांति प्रिय जीवन की कामना है। यहाँ पर आपकी पूर्ण वाक्येन उत्तर समाप्त हुए। नेक्स्ट देखेंगे। संधिम संधि विच्छेदम कुरुत। फर्स्ट है आपका प्रकृति ही रेव, तो आंसर आएगा प्रकृति ही, विसर्ग संधि है ये, प्रकृति ही प्लस एव। स्यात् प्लस न प्लस एव, स्यान्नेव। नेक्स्ट देखेंगे। थर्ड है ही प्लस अनंता, ही अनंता। नेक्स्ट बहि प्लस अंतः प्लस जगति, बहिरंत जगति। नेक्स्ट देखिए। अस्मात् प्लस नगरात्, अस्मान नगरात्। सम प्लस चरणम, संचरणम। धूमम प्लस मुंचति, अनुस्वार संधि, धूमम मुंचति। ये नीचे इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, आप एक बार मिला लें। नेक्स्ट देखिए। अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत। इन अव्ययों की सहायता से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। इदानीं वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति। वृषम
विषम का मतलब अत्यधिक। अब वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित है। जीवनम दुर्वहम अस्ति, जीवन कठिन हो गया है। अत्र, यहाँ जीवन कठिन हो गया है। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति, प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर घूमना भी लाभकारी होता है। पर्यावरणस्य संरक्षणम, पर्यावरण की रक्षा ही प्रकृतेः आराधना, प्रकृति की आराधना है। नेक्स्ट देखिए, समयस्य सदुपयोगः करणीयः, समय का सदुपयोग करना चाहिए सदा, हमेशा। नेक्स्ट, भूकंपित समये गमनम एव उचितम भवति, बहि, भूकंपित समय में बाहर गमन ही उचित होता है, घूमना ही, जाना ही उचित होता है। नेक्स्ट देखिए, हरितिमा शुचि पर्यावरणम, हरितिमा बोलते हैं हरियाली। जहां हरियाली वहां तत्र शुचि पर्यावरणम, यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम। नेक्स्ट देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम संयोगम कुरुत। यहाँ पे आपको प्रकृति प्रत्यय आपको अलग करने हैं और जोड़ने हैं। प्र प्लस क्र प्लस कितन, कितन का ती शेष बचता है प्रकृति ही। नी प्लस रह प्लस कृत प्लस टाप निःसृता, टाप में आशेष बचता है दूषितम, दुष प्लस कत, इक्त प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पर, करणीयम, क्री प्लस अनियर, अनियर शेष बचता है अनियर प्रत्यय में। नेक्स्ट है भक्षयम, भक्ष प्लस यत, यत प्रत्यय में य शेष बचता है। नेक्स्ट है रमणीय, रम प्लस अनियर प्लस टाप, अनियर में अनिय शेष बचता है, टाप में आशेष बचता है। नेक्स्ट है वर्णीय, व्रेय धातु अनियर प्लस टाप प्रत्यय वर्णीय। नेक्स्ट है पिश प्लस इक्त प्रत्यय पिष्टाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पदानाम पर्याय पदम लिखत, आपको यहाँ पे पर्यायवाची लिखने हैं सलीलम, जलम, आम्रम, रसालम, वनम, कांतारम, शरीरम, तनुः, कुटिलम, वक्रम, पाषाणम, प्रस्तरम। चलिए नेक्स्ट देखिए, अधोलिखितानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। विलोम शब्द लिखने हैं आपको, सुकरम, दुर्वहम, दूषितम,
शुचि, ग्रहणन्ति, वितरन्ति, निर्मलं, समलं, दानवाय, मानवाय, शान्तः, अनन्ताः। चलिए नेक्स्ट देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य पाठात् चित्वा च समस्तपदानि समास नाम च लिखत। यहाँ पर आपको समास के नाम भी लिखने हैं और समस्त पद भी लिखना है। हरितः च ये तरवः तेषाम, हरित तरुणाम, यह आपका कर्मधारय समास हो गया। विशेषण विशेष्य, ललिताः च याः लताः, ललित लतानाम, ये भी आपका कर्मधारय समास है। विशेषण विशेष्य, नवा मालिका, नवमालिका, विशेषण विशेष्य, कर्मधारय समास। धृतः सुख संदेशः येन तं, धृत सुख संदेशम, यह आपका बहुब्रीहि समास है। समास हम आपको आगे वीडियो सेंड करेंगे। कज्जलम एव मलिनम, कज्जल मलिनम, कर्मधारय समास। दुर्दांतहे दशनये, दुर्दांत दशनहे, कर्मधारय समास। विशेषण विशेष्य। नेक्स्ट देखिए, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। फर्स्ट है शक्तियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। कज्जल मलिनम, धूमम मुंचति, कैसे धुएं को छोड़ रहा है। कीदृशम धूमम मुंचति, कैसे धुएं को छोड़ रहा है। नेक्स्ट है उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसाद्यति। उद्यान में, अब यहाँ पर देखिए पक्षी नाम लगा हुआ है तो ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, इसलिए इसका आंसर केशाम किम पुल्लिंग शब्द के अकॉर्डिंग लग जाएगा। पक्षी नाम केशाम। उद्यान में किसकी आवाज मन को खुशी देती है। उद्यान में, उद्याने केशाम कलरवम चेतः प्रसाद्यति, पक्षिणाम कलरवम। नेक्स्ट देखिए, पाषाणी सभ्यतायाम लता तरु गुल्माः प्रस्तरतले पिष्टा सन्ति। पथरीली सभ्यता में लता, पेड़ और झाड़ियां पत्थर के तल में पिसती हैं। लता तरु गुल्माः, गुल्माः रमा रमे रमाः, गुल्माः झाड़ियां, पुल्लिंग शब्द लिया जाएगा यहाँ पर। रामः रामौ रामः की अकॉर्डिंग। कह कौ के, इसलिए इसका आंसर आएगा के। पाषाणी सभ्यतायाम के प्रस्तरतले पिष्टा सन्ति। नेक्स्ट देखिए, महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति। महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ रही हैं। तो कहाँ दौड़ रही हैं? कुत्र, और महानगरेषु के अकॉर्डिंग केषु, दोनों आ सकते हैं। केषु वाहनानाम अनंता पंक्तयः धावन्ति। प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकं सुखम विद्यते। प्रकृति के सानिध्य ही वास्तविक सुख है। तो किसका? प्रकृत्याः, प्रकृति, षष्ठी विभक्ति एक वचन,
कस्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। यहाँ पर आपकी शुचि पर्यावरणम अभ्यास कार्य कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।